दोस्तों, आज मैं आपको घूंघट में दुल्हन की अदला बदली कहानी सुना रही हूँ। चंदनपुर गांव में खुशियों का माहौल था, क्योंकि गांव में ठाकुर सूर्य प्रताप जी की बेटी निशा की शादी थी और हर कोई शादी के जश्न में डूबा हुआ था। निशा बेहद समझदार, पढ़ी लिखी और सुंदर थी। कल उसकी शादी थी, आज उसका संगीत था। सारे गांव वाले निशा के लिए बेहद खुश थे। शादी वाला दिन घर भी सज गया, बारात भी आ गई, बैंड बाजा बज रहा था, बाराती खूब नाच रहे थे। दूल्हा भी सजा धजा घोड़ी पर बैठा था। माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। फिर फेरों के समय निशा को मंडप में बुलाया गया। फिर निशा की सहेलियां उसे लेकर मंडप की तरफ जाने लगी। निशा ने चेहरा घूंघट से ढक रखा था, बस उसकी थोड़ी सी ठोड़ी दिख रही थी। जैसे ही निशा आगे बढ़ी कि तभी लाइट चली गई। सारे घर और मंडप में अंधेरा छा गया। ठाकुर सूर्य प्रताप, अरे ये लाइट कैसे भाग गई? अरे शामू, रोकी, जरा देखो ये बिजली कैसे चली गई। जी मालिक, अभी देखते हैं। फिर वो बिजली के बटन के पास जाते हैं और बटन को दबाते हैं तो तुरंत ही लाइट आ गई। ठाकुर, अरे आ भी गई, पर ये बिजली गई कैसे थी? शामू, वो ठाकुर साहब, किसी ने पीछे से बिजली का बटन ऑफ कर दिया था। फिर निशा की माँ, अरे निशा बेटी, चलो अब मंडप में फेरों का टाइम निकला जा रहा है। तभी निशा की सास भी कहती है, अरे समदन जी, हमारी बहू ने बड़ी देर से घूंघट कर रखा है। मैं एक बार इसका चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी बहू रानी दुल्हन बन के कैसी लग रही है। ये मेरी ख्वाहिश है। निशा की माँ कहती है, हाँ हाँ समदन जी, ज़रूर। अरे निशा बेटी, जरा अपना घूंघट तो ऊपर करो, तुम्हारी सास तुम्हें देखना चाहती है। पर निशा ने अपना घूंघट नहीं उठाया। ये बात उसकी माँ को अजीब सी लगी। वो फिर से बोली, अरे निशा बेटे, तुम्हारी सासू माँ कुछ कह रही है, अपना घूंघट ऊपर करो। निशा ने अब भी घूंघट नहीं हटाया। तो फिर उसकी सास ने आगे बढ़कर खुद ही उसका घूंघट हटा दिया। पर ये क्या था? घूंघट हटा तो वहाँ निशा के बदले कोई और लड़की थी। उसकी समदन, अरे ये तो निशा नहीं है, ये तो कोई और है। धोखा है ये तो सरासर। देखो, हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी निशा की माँ, अरे तुम तो निशा की सहेली रोहिणी हो ना? पर तुम यहाँ दुल्हन के लिबास में कैसी आई? ये जोड़ा तुम्हें कहाँ से कैसे मिला? और निशा कहाँ है? रोहिणी, वो ठकुराइन जी, निशा को डाकू मंगल सिंह उठा के ले गया, और ये सब भी उसी ने किया है। उसने ही बिजली काटी थी ताकि वो निशा को अंधेरे में उठा के ले जाए, और उसने मुझे शादी का जोड़ा पहनने को कहा, नहीं तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। अगर मैं उसका कहना ना मानती तो वो मुझे जान से ही मार देता। ठाकुर, क्या? डाकू मंगल सिंह मेरी बेटी निशा को उठा ले गया? उसकी दुश्मनी तो मुझसे है ना, फिर मेरी बेटी को क्यों ले गया? तभी निशा के ससुर कहते हैं, देखिए ठाकुर साहब, अब हम ये शादी नहीं कर सकते। अरे समाज में हमारी भी कोई इज्जत है, माफ़ करना, हम अपनी बारात वापस ले जा रहे हैं। फिर वो अपनी बारात वापस ले गए। तभी घर के लोग और सारे गांव वाले निशा को ढूंढने में लग गए। ठाकुर सूर्य प्रताप की आंखें भर आई थी। निशा की माँ कहती है, मेरी बच्ची को वापस ला दीजिए, मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, डाकू पता नहीं उससे कैसा सलूक कर रहे होंगे। फिर ठाकुर ने अपने आदमियों को साथ लेकर निशा को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सब जगह निशा को ढूंढते हैं, पर निशा उन्हें कहीं नहीं दिखती। दूसरी तरफ डाकू मंगल सिंह निशा एक पहाड़ पर बनी गुफा में ले जाता है। वहाँ पर मंगल सिंह का परिवार भी रहता था। उसकी पत्नी अक्सर उसे बुरे और गलत काम करने से रोकती थी, पर मंगल सिंह अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता था। मंगल की पत्नी, अरे आपने दुल्हन को मंडप से उठा लिया। अरे ये किसी की बेटी है और किसी की बहू बनने जा रही थी। आप इस बेकसूर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? देखिए, इसे इसके माता पिता के पास छोड़ आइए। डाकू मंगल सिंह, नहीं नहीं, मैं इसको वापस नहीं छोड़ूंगा। अरे इसके बाप से मेरी एक बहुत पुरानी दुश्मनी है। तभी निशा, मंगल सिंह, क्या दुश्मनी है तुम्हें मेरे बाबा से? देखो, मुझे घर जाने दो, आज मेरी शादी है, मेरी बारात मेरे घर आई हुई है, आज मैं किसी के घर की बहू बनने वाली हूँ। मंगल सिंह, मेरी बहन जो मेरे लिए माँ बाप से भी बढ़कर थी, मेरे माता पिता के जाने के बाद उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था,
वो तुम्हारे बाप की दुल्हन बनना चाहती थी, पर तुम्हारे बाप को पसंद करती थी, पर तुम्हारे बाप ने उसे धोखा देकर तुम्हारी माँ से शादी कर ली। मेरी बहन ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। मेरा बदला अब पूरा होगा जब तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढेगा और तुम उसे नहीं मिलोगी। चलो अब मेरे साथ, मैं तुम्हें गुफा में बंद कर देता हूँ जब तक तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढने नहीं आ जाता। निशा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मंगल की पत्नी भी कहती है, अरे किसी की बेटी के साथ ये अन्याय मत करो। अरे इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना, फिर सजा इसे क्यों? और अब उस पुरानी दुश्मनी को भूल भी जाओ ना, कब तक उसे दिल में पाले रखोगे? मंगल सिंह, नहीं नहीं, मैं दुश्मनी कभी नहीं भूल सकता। फिर मंगल सिंह ने निशा को एक गुफा में बंद कर दिया और बाहर से एक पत्थर अड़ा दिया। उधर ठाकुर अभी भी अपने आदमियों के साथ निशा को जंगलों और हर जगह ढूंढ रहा था, पर निशा का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। निशा की माँ कहती है, अजी पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए ना, पूरे 3 दिन हो गए मेरी बच्ची को लापता हुए, पता नहीं वो किस हाल में होगी। ठाकुर, देखो ठाकुराइन, अगर हमने पुलिस में खबर की ना तो मंगल सिंह निशा को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने अपने आदमी और बुलाए और चारों तरफ फैला दिए हैं, वो निशा को ज़रूर ही ढूंढ निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। उधर निशा की भी हालत खराब थी। फिर मंगल सिंह ने उसे भूखा प्यासा भी रखा हुआ था, पर मंगल सिंह की पत्नी चोरी चोरी निशा को खाना देने आती है। वो कहती है, निशा ये लो खाना खा लो, मेरे पति अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर कहीं गए हुए हैं, तुम ये जल्दी से खाना खा लो। निशा, नहीं नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ दीजिए। तभी मंगल सिंह वहाँ आ गया। वो कहता है, अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना इस ठाकुर की बेटी को खाना नहीं देना, फिर तुमने इसे खाना देने की हिम्मत कैसे की? उसकी पत्नी कहती है, अरे ये खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी बेचारी, और जिसकी हालत तो देखिए, इसको खाना खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बस ये मर ही जाएगी। मंगल सिंह, अच्छा ही होगा अगर ये मर जाएगी, फिर इसका बाप इसके लिए रोएगा तड़पेगा और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। मैं तो यही चाहता हूँ, और ठाकुर को तड़पते देख मेरी बहन की आत्मा को भी शांति मिलेगी। उसी शाम जब मंगल सिंह का बेटा खेल रहा था तो उसे सांप ने काट लिया। तभी मंगल की पत्नी भागकर मंगल के पास गई और बोली, अजी सुनिए, हमारे बेटे को सांप ने काट लिया है, कुछ करिए, किसी डॉक्टर किसी वैद्य को बुलाइए जल्दी। क्या, पिंकू को सांप ने काटा है? अब मंगल सिंह और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पिंकू उधर बेहोश पड़ा था। तभी निशा कहती है, सुनिए, मैं आपके बेटे को बचा सकती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं गांव में अपना हॉस्पिटल खोलना चाहती थी, मेरा आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े थे। मंगल सिंह, क्या, तुम डॉक्टर हो, मेरे बेटे को ठीक कर सकती हो? बचा दो मेरे बच्चे को निशा, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। निशा, हाँ हाँ, मैं आपके बच्चे को ज़रूर बचाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह निर्दयी नहीं हूँ। फिर निशा ने बच्चे को उसका खून चूसकर उसको बचा लिया और बच्चा भी होश में आ गया था। अब मंगल सिंह को अपने किए पर बेहद पछतावा हो रहा था, क्योंकि निशा के कारण उसका बेटा आज उसके साथ था। मंगल सिंह की पत्नी भी कहती है, सुनिए जी, अब आप निशा को ठाकुर साहब के पास छोड़कर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लीजिए। आज निशा ने ही हमारे बेटे की जान बचाई है, अगर आज निशा ना होती तो हमारा बच्चा भी हमारे साथ ना होता। मंगल सिंह, हाँ पारो, तुम सही कह रही हो, और अभी मैं इससे ये सारे बुरे काम छोड़ रहा हूँ, मैं अब एक अच्छा इंसान बनूंगा, अब से हम भी मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाएंगे। पहले मैं निशा को उसके घर छोड़ के आता हूँ, चलो निशा। मंगल ने फिर ठाकुर साहब से बदला लेने के लिए ही निशा को मंडप से उठाया था, पर उल्टा निशा ने उस पर ऐसा एहसान कर दिया जो अमूल्य था। अब मंगल सिंह ने निशा को उसके घर छोड़ा और अब वो एक सामान्य व्यक्तियों की तरह जीवन जीने लगा। उधर निशा के ससुराल वाले भी अब अपनी गलती मान रहे थे। निशा के ससुर एक दिन फ़ोन करके कहते हैं, अरे ठाकुर साहब, वो जो उस दिन हम अपनी बारात वापस ले गए थे ना, उस गलती का हमें बड़ा एहसास है। अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा होता, कोई उसकी बारात वापस ले जाता,
तो हम पर क्या बीतती। हम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं और हम निशा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ठाकुर खुश होकर कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरी बेटी निशा की रक्षा की और आज फिर से उसकी ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर निशा की शादी होती है और वो फिर से दुल्हन बनती है। बड़ी धूमधाम से निशा की शादी की जाती है। फिर डोली में बैठकर वो अपने घर से विदा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।